जय श्री श्याम दोस्तों। आज की वीडियो हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं बात कर रहा हूं सीएमए फाउंडेशन बच्चों के लिए पेपर नंबर 3 को लेकर, दैट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बच्चे बहुत इस पेपर से डरते हैं, उनको पता ही नहीं होता कहां से तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर को ज्यादा उठाना है, किस चैप्टर से ज्यादा तैयारी करनी है, कौन सा छोड़ना है, किसे हम आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो आज ये सारी दिक्कतें आप लोग की मैं दूर करने वाला हूं बच्चों। ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो। क्लियर? तो आज मैं बात करने वाला हूं स्टडी वेटेज की। काफी बच्चे इस चीज को जानते ही नहीं है, सर क्या होता है ये स्टडी वेटेज। बच्चों जब आप तैयारी करते हैं तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि चैप्टर की वेटेज कितनी है। जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है उसकी तैयारी आपको करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टडी वेटेज के साथ। अब बच्चों ध्यान से देखना, जो मैं आप लोग को एक एक चीज बता रहा हूं। मैं बात करने वाला हूं आपका स्टडी वेटेज की। जैसे मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका देखो यहां पे सेक्शन ए और एक है आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए के तहत फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स आता है, जिसका वेट है आपका वेटेज क्या 40% का वेटेज है। अब इस सेक्शन ए के अंदर 3 पार्ट्स हैं। एक है आपका अरिथमेटिक जो आपका क्या 15% वेटेज रखता है बच्चों। इसके अंदर अब अगर हम बात करेंगे चैप्टर्स की, कौन कौन से चैप्टर्स हैं अरिथमेटिक के अंदर जिसको आपने तैयारी करनी है। आ गया बच्चों देखो हमारा अरिथमेटिक वाला पार्ट। अब इस अरिथमेटिक के अंदर बच्चों ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो पार्ट है ये काफी इजी है। अगर वेरिएशन में आपको दिक्कत आती है इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना ही करना है, ये पूरा करना है आपने। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत इजी है। टाइम डिस्टेंस से भी हल्के 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो 15% देखो पूरा इसका आपका अरिथमेटिक का वेटेज है मेरे बच्चों। उसके बाद आते हैं अगर हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा किसका अलजेब्रा का। अलजेब्रा का जो वेटेज है मेरे बच्चों वो वेटेज है आपका 20% रे बाबा, 20% वेटेज है अलजेब्रा का। ठीक है, 20% वेटेज तो बहुत बड़े मायने रखता है। अब इस 20% वेटेज में अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं ये हम लोग देखेंगे। ये हमारा आ गया अलजेब्रा का पार्ट। इसके अंदर बच्चों आप ये सेट थ्योरी वेन डायग्राम को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडिसेस लॉग बहुत आसान है, इसे करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिन बच्चों के पास 11-12 में मैथ्स था वो करे, बाकी नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक किसी ने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप बच्चों इंडिसेस लॉग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 11-12 में आपका मैथ्स था तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी कई सारे क्वेश्चन है जो बेसिक कंसेप्ट में पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट लिखा ही है साफ साफ, ठीक है, तो इतना ज्यादा इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। सेट्स थ्योरी वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं उन बच्चे के लिए नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, तो आप लोग छोड़ सकते हैं इसे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाते हैं वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडिसेस और लॉग से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका तीसरा पार्ट मॉड्यूल 3 जिसके अंदर कैलकुलस की बात की जाती है। ये सिर्फ 5% का वेटेज है। ये आपका था 20% और ये था आपका 15% अरिथमेटिक वाला। तो इसके अंदर देखो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है काफी बच्चे डरते हैं इससे। तो जिसका अगर स्ट्रांग रहा है 11-12 में कैलकुलस वाला पार्ट, वही बच्चे इसको करे। अदरवाइज देखो 5% का इसको छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट मैं तो यही कहूंगा सीधी सीधी बात, अगर मेरी मानो, ठीक है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसे जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, एक बार ट्राई करके तो देखो, अगर नहीं होता है उसे छोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलस के अंदर आपका ये कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। तो ये था आपका बच्चों टोटल 40% अगर मैं बात करूं मैथ्स की। तो अब आते हैं बच्चों हम लोग स्टैट वाले पोर्शन की। तो अगर हम बिजनेस स्टैट की बात करें तो बिजनेस स्टैट के अंदर जो हमारा वेटेज है ना, यहां पे आपको सेक्शन भी दिख रहा होगा, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स।
बच्चों स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यहां से थ्योरी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये आपका दे रखा है 5%, ठीक है। अगर मैं टोटल की बात करूं वेटेज की, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टैट की, तो टोटल वेटेज है 60%, ठीक है, जिसमें से स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्योरी पार्ट है 5%, आराम से 5 के 5% आपके आ सकते हैं इसमें से। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये 15% इसका वेटेज है। प्रोबेबिलिटी से भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। वैसे भी सीएमए की अगर मैं बात करूं बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉइन बेस्ड जो क्वेश्चंस है, कार्ड बेस्ड, डाइस बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा कर लें, ये पार कर जाएंगे। और आखिरी आपका इंडेक्स नंबर जिसका वेटेज आपका 10% है। इसमें से अगर टाइम सीरीज वाला छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये ओवरऑल था आपका चैप्टर वाइज वेटेज, या एज अ होल बोलूं मैं तो स्टडी वेटेज आपका ये था बच्चों। बस इसे आपने फॉलो करना है जिस तरीके से आपको बताया है मैंने। अगर ये फॉलो करते हैं तो भैया 80 से 85 जो % है ना, वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। बस कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको छोड़नी बोली है, अगर नहीं होता है तब उसको छोड़िए, बट एक बार जरूर कोशिश करके देखें, पहले ट्राई तो करके देखो यार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो रिस्क तो लिया जा सकता है। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो उन चीजों को आप छोड़ सकते हैं, फिर भी आप आसानी से 80 से 85% ला सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।